अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, हमने कल स्केचेस फर्दर किए थे, उसे कुछ पास पेपर से क्वेश्चंस भी किए। बताइए, वो जो वर्कशीट सेंड की थी उसमें कोई प्रॉब्लम? एज यूजुअल देयर इज नो प्रॉब्लम। थोड़ी कोशिश कीजिएगा मेरे से पहले पहले कंप्लीट हो जाए पुराने लेक्चर। अब नहीं, वेक्टर होगा हमारे वेक्टर, हमारा टॉपिक ओ लेवल से और आईजीसीएस से डिफरेंस है। मीन ओ लेवल में एक टॉपिक है लोसाई लोकस, वो आपका नहीं है, वो उन्होंने करना है। आप लोगों का डिफरेंशिएशन एक टॉपिक है जो आईजीसीएस है। डिफरेंशिएशन थोड़ा सा टॉपिक है और थोड़ा सा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ है, वो जो अलग हैं वो रहते हैं। इसके अलावा बाकी आपको जो मैंने लिस्ट, अलजेब्रा हमारा सबसे पहला टॉपिक था। मीन इससे बेसिक टॉपिक हो ही नहीं सकता। आपने कब ज्वाइन किया है? अभी जो रह गए इसको करेंगे। इसके अलावा आप पास पेपर्स जब हम करेंगे, मीन कुछ बेसिक टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि भूले होते हैं। मीन अक्सर नंबर्स टॉपिक जो सिंपल है, इंटीजर्स टॉपिक, इंटीजर्स की भी कैलकुलेशन समटाइम में भूली होती है। तो जब हम पास पेपर्स करेंगे, मेरा उम्मीद है कि उसके साथ साथ आप कवर हो जाएंगे। हमारा फोकस ये होगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस मीन मंथ के एंड तक हम सिलेबस कंप्लीट करें और फिर अप्रैल जो फुल मंथ होगा उस पे हम जस्ट पास पेपर्स करेंगे। पास पेपर तो वही पास पेपर ऐसे होंगे कि आप कर क्या करेंगे और हम आगे मैं उसमें सब है। सबसे पहला टॉपिक अलजेब्रा है उसमें।
आपकी प्ले लिस्ट में कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं होगा, मिसिंग वही है जो भी अब यहाँ होने वो उसमें ऐड होते जा रहे हैं। देखिए आपके टॉपिक, अब थोड़ी सी बात आपको ये बुरी लगेगी, अब जो पिछले 2 वीक्स में भी टॉपिक हुए हैं ना वो भी आपको अनक्लियर है। मैं आपको भी बताता हूँ कि कुछ बहुत से कम लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे जाके, सुन ले। जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे उनको पीछे कोई टॉपिक क्लियर नहीं, ये मैं रिटर्न दे सकता हूँ अभी। आपको लगता है शायद तो आपको क्लियर है, लेकिन अगर आपने किसी टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं की वो 100% अनक्लियर है। और आपको सिर्फ आप में से मेजोरिटी लोगों ने, मैं कुछ के भी नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने शायद 2 या 3 टॉपिक की प्रैक्टिस की है, और मैथ के तकरीबन 40+ टॉपिक हैं। आपको बाकी सब नहीं आता। जिसने प्रैक्टिस नहीं की वो बेसिक टॉपिक भी है कोई, वो इजी टॉपिक भी है, आपको इजी टॉपिक में से भी क्वेश्चन आएंगे, आप नहीं कर सकते। ओके जी, हम मुझे ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है हमें? हाँ। ओके, ग्राफ हम टॉपिक कर रहे हैं और ग्राफ हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया, लेकिन सिर्फ एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कितने आंसर्स आते हैं? सिर्फ 2। माशाल्लाह। वो आंसर्स ग्राफ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कैसे? आंसर एक्स के निकल रहे होते हैं तो फिर वाई इंटरसेप्ट कैसे शो करते हैं? ओके जी, अब पेपर में क्वेश्चन अगर हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सुनिए, सुनिए क्वेश्चन क्या है। ओके जी, क्वेश्चन इज कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। This graph cuts the x-axis at 2 points, and those 2 points are A and B. Find the value of A and B. Yes, जल्दी से करें। प्लीज बोलेंगे नहीं, खुद करें जल्दी से। जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस को सॉल्व करनी नहीं आती? मतलब सब सबको आती है। गुड। छोड़ दे शान को। शान हमने कल क्या किया था? कुछ नहीं, यही किया, पास करते। ये आज मैंने प्लेलिस्ट को इसीलिए पिन कर दिया है, और वो कुछ लोगों को ध्यान में रख के मैंने पिन किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस को नहीं सॉल्व करनी आती? सबको आती है, इसका मतलब है। मिड टर्म ब्रेक कहाँ सीखी थी हमने? 8th क्लास, 7th या 8th में। अच्छा जी, देखिए इधर प्लीज, अगर ए और बी करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी है। किसी भी मेथड से जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इट्स नॉट ओनली फॉर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई भी इक्वेशन जब उसको सॉल्व करते हैं जो आंसर्स आते हैं दे आर एक्स इंटरसेप्ट्स।
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड करें ए एंड बी। ए एंड बी आर बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? यस, वो एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट्स जहां ग्राफ उनको क्रॉस करता है। सो आपको अगर इसको एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यही पेपर में क्वेश्चन सिंपली दे सकता है, सॉल्व द इक्वेशन। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइजेशन करके, और थोड़ा सा डिफिकल्ट मीन इसका स्टैंडर्ड बना के आप वो कह सकते हैं फाइंड ए एंड बी। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से जो आंसर्स आते हैं दे आर बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट। जी, इसको मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करें अगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज। जी, मिड टर्म ब्रेक की तो क्या पेयर्स बने? पेयर क्या बना? 6 and 1 और 2 और 3। मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या है? 6। सो मल्टीप्लाई करें 6 आए, और माइनस करने से 5 आना चाहिए, प्लस करने से 5 नहीं आना चाहिए। ये इधर साइन क्या है? माइनस। सो माइनस करने से 5 आना चाहिए। सो द नंबर्स आर 6 and 1। सो +6x -1x। जी, इसके बाद फिर क्या करते हैं हम? कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू इज x +6, एंड कॉमन फ्रॉम लास्ट टू इज जस्ट -1, so x +6. What's the next step? Yes, x +6, x -1. So either x +6 is equal to 0 or x -1 is equal to 0. So the two solutions are -6 and 1. So what is A and what is B? A is -6 and B is mashallah. So A is -6 and the value of B is 1. प्लीज जिन लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती, उस प्ले लिस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक को देख लें। बल्कि पहले आप ऐसा करें, अलजबरा कर लें। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट लेने लगे तो पहले अलजबरा करें, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो बेहतर होगा। ओके जी, ए आ गया -6 एंड बी इज 1। अब जी फर्दर इस क्वेश्चन को देखिए, मैं कुछ और इसमें क्वेश्चन इसको एक्सटेंड करने लगा हूं। इस कर्व का एक मैक्सिमम पॉइंट होगा या मिनिमम पॉइंट होगा? ये जो कर्व होती है ये वाली, इस कर्व का एक मिनिमम पॉइंट होता है और ये पॉइंट ये वाला होता है, और ये जो कर्व है इसका एक मैक्सिमम पॉइंट होगा। जितने भी क्वाड्रेटिक ग्राफ्स हैं दे आर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मीन, सिमेट्रिक ग्राफ, सिमेट्रिक क्या होता है? मीन जो लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी ग्राफ को, किसी भी शेप को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जितने भी क्वाड्रेटिक ग्राफ्स हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। उनकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट से पास करती है। ठीक है, प्लीज हयान समझते रहिएगा। ओके, सो हमने जो जिस इक्वेशन, जो ग्राफ हमें गिवन है उसकी उसका एक मिनिमम पॉइंट है। क्या आप में से कोई इस मिनिमम पॉइंट का x एंड y कोऑर्डिनेट बता सकता है? क्लियरली देख के पता चल रहा है कि 0 नहीं हो सकता। एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता है। अब क्लियर देखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। देखिए एक्स इंटरसेप्ट क्या, यहाँ पे आप देखिए क्या 0 लग रहा है यहाँ पे? चले गेस करें क्या होगा? -2। कौन? -3। ओके, चले एक्स कोऑर्डिनेट बताना इजी है। वाई कोऑर्डिनेट सपोज अगर नहीं भी पता चलता, एक्स कोऑर्डिनेट बताना इजी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्राफ क्या होता है? सिमेट्रिक। अगर ये ग्राफ सिमेट्रिक है तो लेफ्ट और राइट साइड पे जो इक्वली डिवाइडेड होगा ना, इसका मतलब है तो ए और बी, एक आपको पता है -6 है और बी आपको पता है कि वो 1 है। तो ये जो पॉइंट है मिडल वाला, ये -6 और 1 के मिडल में होना चाहिए। तो -6 और 1 के मिडल में क्या नंबर बनता है? एग्जैक्ट हम बता सकते हैं, एवरेज ले लें आप, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें। सो ऐड करके -6 + 1/2 एवरेज ले लें। So -6 + 1 is -5, -5/2 is -2.5. So it means कि आपको इस मिनिमम पॉइंट का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना आ गया है। किसको नहीं पता चला कि -2.5 कैसे आया है? सबको पता चल गया, -2.5।
सो मिनिमम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट। वाई हमें पता नेगेटिव है कुछ ना कुछ, लेकिन एग्जैक्टली नेगेटिव क्या है? जिस तरह अभी आप गेस कर रहे थे -2 और -3, वो गेस तो कुछ ना कुछ था तक ठीक था, एक्यूरेट हमने निकाल लिया -2.5। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है कुछ, लेकिन वो नेगेटिव क्या है एक्यूरेटली हम फाइंड करना चाह रहे हैं। देखिए हमें स्केल तो एक्यूरेट ड्रॉ ही नहीं हुआ, ये तो जस्ट नॉट टू स्केल है। ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है नॉर्मली जब y के फॉर्म में लिखी होती है तो इक्वेशन यूं होती है, देखिएगा इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन नॉर्मली यूं होती है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ऐसे ही होती है। अगर आपको इस कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता हो, तो वो आप इस कर्व में x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। सो आपको मिनिमम पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है और वो क्या है -2.5। सो हाउ विल यू फाइंड द y कोऑर्डिनेट? आप उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो आप पुट कीजिए, मिनिमम पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2.5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2.5 माइनस 6। So you will get the y coordinate. Can you tell what's the y coordinate? -12.25. So this is the y coordinate. So overall बताइए कोऑर्डिनेट्स क्या हुए मिनिमम पॉइंट के? x coordinate is -2.5 and y coordinate is -12.25. So this is the coordinate of minimum point. इसी तरह मैक्सिमम की भी फाइंड कर सकते हैं अगर मैक्सिमम भी आए। सो अगर आपको x इंटरसेप्ट पता हो, आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले बताइए x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। x इंटरसेप्ट अगर आपको पता हो तो आप उसके एक्स कोऑर्डिनेट पता, एक्स इंटरसेप्ट पता हो तो उसका मिनिमम, उसका जो मिड पॉइंट होगा, मीन दोनों की जो एवरेज लेंगे तो मिनिमम पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट वो आ जाएगा, एवरेज मीन उन दोनों के मिडिल में होगा। और जब आपको मिनिमम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता चले तो वो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके आप वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, थोड़े से ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में रेयर आते हैं और नॉर्मली ए स्टार स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। बाकी ए बी सी वाले तो इसको ऐसे क्वेश्चन को ड्रॉप करते छोड़ देते हैं। हाँ वो आए नहीं आए वो लोग, वो जब नहीं आए मैं सोचा फिर आप लोगों को करवा। चले जी, ए स्टार लोगों के लिए एक और क्वेश्चन आ गया। ये जो कर्व है सुनिएगा, दिस कर्व इज like this. Find the equation of this curve. A star plus description. जिस इक्वेशन का ये ग्राफ बना हुआ है वो इक्वेशन बताइए क्या है? जियोजेब्रा खोल दें। अच्छा जी सुनिए, ये मैंने क्वेश्चन रिवर्स दे दिया है। आप देखिए मुझे बताइए -2 और 5 क्या है? ये -2 और 5 एक्स इंटरसेप्ट है और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सुनिएगा प्लीज, सॉल्व करते हैं जो आंसर्स आते हैं वो एक्स इंटरसेप्ट आते हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन के सॉल्यूशंस आपको पता है, एक सॉल्यूशन है -2 और दूसरा सॉल्यूशन है 5। यस, फिर इक्वेशन आ जाएगी जी। अब आपने जो प्रीवियस टॉपिक में यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में किया वो रिवर्स करें। देखिएगा प्लीज इधर सामने, इधर क्या आपने किया था, आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी उसको आपने फैक्टराइज करके सॉल्व किया था। अब मैंने आंसर दे दिए हैं तो आप क्या करें, ये स्टेप्स रिवर्स करते थे, आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन बनेगी। ये स्टेप्स रिवर्स कैसे करेंगे देखिएगा प्लीज। अगर x इज इक्वल टू -2 है तो आप इसको लिख सकते हैं x + 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है।
5 इधर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो अब इन दोनों को क्या कर दें आप, मल्टीप्लाई कर दें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो x प्लस टू इनटू, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों जीरो हैं, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट भी जीरो होगा। सो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो इफ यू मल्टीप्लाई x टाइम्स x इज x स्क्वायर, x टाइम्स माइनस 5 इज माइनस 5x, प्लस 2 into x is 2x, minus 10 is equal to 0. So x square minus 3x. So इसका मतलब इस कर्व की इक्वेशन क्या है, y is equal, इक्वेशन नॉर्मली लिख देते हैं ना y के लिए। So what's the equation of this curve? Y is equal to x square minus 3x minus 10. जी सबको समझ आ गई? अब तो हो जाएगा ना बेस स्टार पक्का है। देखना 100 को क्रॉस ना कर दें। एक और क्वेश्चन इस तरह का, अब तो कंफर्म डिस्टिंक्शन का है। This is -4 and this is 1। इस ग्राफ का, ये जो ग्राफ बना हुआ है, इसकी इक्वेशन जल्दी से फाइंड कीजिए। This graph is intersecting x-axis at -4 and 1. Find the equation of this graph. रेस जीतनी नहीं है, बस रेस कंप्लीट होनी चाहिए, बेशक बाद में हो जाए। एंड पे लिखिएगा y इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बन रही है आप। वेट, अभी नहीं बता रहा। इस क्लास में तो अभी डिस्टिंक्शन डिसाइड हो जाएगी। नहीं समझिए। अहमद, अहमद फुल नेम क्या आपका? अहमद सजाद। बताइए अहमद सजाद आपका आंसर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। वेट प्लीज, अभी बोलेंगे नहीं। किस किस का ये आंसर है? जस्ट रेज योर हैंड। ये आंसर किसका है वो, जस्ट रेज योर हैंड। ओनली वन स्टूडेंट। वेट, ये आंसर किसका है, मेरा ये पूछा है। अगर किसी का डिफरेंट हुआ तो मैं पूछूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 किसका ये आंसर है? आपका ये है, ये जो लिखा हुआ है सामने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ओके, जस्ट रेज योर हैंड, आई जस्ट वांट टू काउंट कितने न लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और ऑनलाइन में भी। ओके, अब चलिए ये बताइए किसका इससे डिफरेंट है आंसर। ओके बताइए मिनाहिल, आपका क्या आंसर है? मिनाहिल का आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ओके एक मिनट प्लीज, बोले नहीं। ये किस किस का आंसर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इधर थे 7 लोग और इधर थे 10 लोग। आपको मैंने इधर ही काउंट किया, मैंने इधर ही काउंट किया। ओके जी, प्लीज फातिह, और फातिह भी आ गए, 11 हो गए। वेट वेट, इसके अलावा इन दोनों से डिफरेंट किसका आंसर है? प्लीज वेट, बोले प्लीज, अभी बोले नहीं जी। इन दोनों से आंसर किसका डिफरेंट है? चेंज करना चाह रहे हैं जी? हरम बताइए आपका क्या आंसर है?
-x² - 3x + 4। क्या बात है। So this is the right answer. This is the right answer. मैं सिर्फ ये पूछ रहा था ना आपसे कि आपका डिफरेंट है तो वो बताइए। जी एंड पे माइनस से मल्टीप्लाई करना था, और वो क्यों मल्टीप्लाई करना था? क्योंकि आपको देखिए क्वाड्रेटिक कर्व कैसी थी, इट वाज ओपनिंग डाउनवर्ड, और जब कर्व डाउनवर्ड ओपन हो रही होती है सैड फेस होता है, और जब सैड फेस होता है तो एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो जो आपने इक्वेशन फाइंड की थी उसी को माइनस से, उस एक्स के कोफिशिएंट को नेगेटिव बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना था। सो y is equal to -x² - 3x + 4। वेल डन हरम। पूरी वर्किंग करूं? चले ये ले, तभी गलत हो गया। अच्छा जी देखिए प्लीज अब जल्दी से, एक सोल्यूशन था, अब प्लीज, एक सोल्यूशन था -4 और दूसरा सोल्यूशन था 1। -4 को उधर शिफ्ट कीजिए, आपके पास आ जाएगा x + 4 = 0, x - 1 = 0। इन दोनों दोनों जीरो हैं तो इनका प्रोडक्ट भी जीरो होगा। और अब आप इनका प्रोडक्ट लीजिए, x × x is x², x × -1 is -x, 4 × x is 4x, -4 is equal to 0। So we got x² + 3x -4 is equal to 0। ये हमारे पास आ गई, लेकिन हमने देखा कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² तो नेगेटिव होना चाहिए था, तो हमने अब इसको क्या किया, पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। सो -x², -3x, +4 is equal to 0। सो y की टर्म्स में, y के लिए हमारे पास इक्वेशन बन गई y is equal to -x² - 3x + 4। जी क्लियर है सबको? अब डिस्टिंक्शन फिर हर किसी को तो नहीं आती ना, एक बंदे की आती। तो इसलिए मैं कहा था जल्दी नहीं करनी, आराम से सोच समझ के कीजिएगा। आप लोगों ने कहा रेस जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं वर्कशीट ओपन करना चाह रहा हूँ वो क्यों नहीं ओपन हो रही? रमजान की टाइमिंग मैंने भेज दी ना यार ग्रुप में। तो ये आपका मसला है ना, मेरा तो नहीं है ना। अब आप कहते हैं कि अकेडमी शरीफ मगरिब के टाइम हो। ओके जी, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये तो हो जाएगा ना आप क्वेश्चन। तो ये क्वाड्रेटिक ग्राफ बना हुआ है, इस क्वाड्रेटिक के एक्स इंटरसेप्ट भी गिवन है और इसकी इक्वेशन भी गिवन है, लेकिन जो इक्वेशन गिवन है उसमें ए और बी इन्वॉल्व हो रहा है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी। जल्दी से फाइंड कीजिए, आप जल्दी कर सकते हैं आप। व्हाट आर द एक्स इंटरसेप्ट्स? एक एक्स इंटरसेप्ट -3 है एंड द अदर इज 2। You have to find A and B.
और A1B-6 ऐसा ही है, A1B-6 या डिफरेंट, या हुई नहीं? चलें देखिए जी जल्दी से, जिनसे नहीं हुआ, एक हमने इक्वेशन बनानी है। एक इक्वेशन है -3 और दूसरी, सॉरी, एक एक्स इंटरसेप्ट है -3 एंड द अदर इज 2। सो एक्स, हमने इक्वेशन फॉर्म करनी है, x+3 इज इक्वल टू 0, x-2 इज इक्वल टू 0। सो इनका प्रोडक्ट मीन x+3 x-2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, x इंटू एक्स इज x², -2x plus 3 into x is 3x minus 6 is equal to 0. So we got equation x square plus 1x minus 6 is equal to 0. So हमारी जो इक्वेशन बन रही है वो है y is equal to x square plus 1x minus 6, और उसने जो इक्वेशन कही है वो है x square plus ax plus b. So a is basically 1 and b is, a is 1 and b is -6. ये कितने मार्क का? 2 का होगा, मैं वैसे दिखा देता हूँ। अगर आप IGCSE कर रहे होते तो 3 का होता। काश, और गलत तो 3 नंबर जाते हैं, पता है? एक और मुश्किल है, एक्सटेंडेड मुश्किल है। पूछ भी ले, चाहिए भी है उसके ऊपर, ये नहीं। कोर का सिलेबस कम होता है, उसमें बच्चों वाले सवाल होते हैं, उसमें ग्रेड भी C से ऊपर नहीं आता। उसमें जो ग्रेड्स होते हैं, उसमें जो ग्रेड मैक्सिमम होगा वो C होगा, C D E F G तक जाता है, पास हो ही जाता है। गुड जी, गुड। अच्छा जी, आगे देखिए प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, this is -1 and this is +4. And the question is, find AB. Find the value of A and B. सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए, उसके बाद अगला स्टेप होगा। वैसे तो ए तो डायरेक्ट पता चल रहा है। वैसे क्या हमें ए डायरेक्ट पता चल रहा है? ए -1 और 4 के मिडल में होगा, ऐसे ही है ना? एक्स कोऑर्डिनेट -1 और 4 के मिडल में होगा, मीन ए आप मेंटली बता सकते हैं। सो -1 और 4 की अगर हम एवरेज ले लें so you will get 1.5. So the value of A is, now the actual task is to find the value of B. जी, वैल्यू ऑफ ए सबको पता चल गया कैसे आई है? क्योंकि ओके, लेकिन बी कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता हो तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट मीन 1.5 पुट करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इसका मतलब पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कीजिए।
और वो कैसे फाइंड करेंगे? एक सोल्यूशन -1 है, अदर सोल्यूशन इज 4, सो x + 1 इज इक्वल टू 0, x - 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट x + 1, so it is x square minus 4x plus x minus 4 is equal to 0. So what is the quadratic equation? So जो quadratic equation बन रही है वो बन रही है x square minus 3x minus 4। क्या सही है? यही बन रही है। So what is y then? -6.25। और वो हमने कैसे फाइंड किया? इसी में x कोऑर्डिनेट a जो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 1.5, वो आप पुट करेंगे। So you will get the y coordinate. -6.25. Yes. So the value of B is -6.25 and the value of A is 1.5. जी क्लियर है? अब हमारे आगे स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में ट्रेवल ग्राफ्स। ट्रेवल ग्राफ्स मीन काइनेमैटिक्स, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।